अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बीफ पुलाव, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और ये देगी पुलाव जो है बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। तो जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी हमने जी एक ले लिए है जिसमें मैंने इसको बनाना है। तो इसमें हमने जी ऑयल डाल लेना है। ये तकरीबन मैंने 1 कप डाल लिया है ऑयल इसमें। अब इसमें मैं प्याज डाल लूँगी। प्याज मैंने 2 अदद लिए थे और इनको इस तरह से धोकर काट लिया है। अब जी प्याज़ों को हमने करना है ब्राउन। तो जी बीफ को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है। तो इसको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, पानी डाल लिया था उसमें और खड़े मसाले डाल दिए थे, जिनमें थी मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और लौंग वगैरह। तो जी अब जी इसको हमने प्याज़ों को ब्राउन करना है, क्योंकि जब हम प्याज ब्राउन करेंगे तो हमारे चावलों का बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। तो उसके लिए आपने चावलों को लाजमी जो है ब्राउन करना है। तो तब ही आपका जो सा पुलाव है ना वो बहुत ही दिखने में मज़े का भी लगेगा। तो जी इसको हमने जी फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। और ये देखिए जी अब जी ये ब्राउन हो चुका है और जी ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें बस थोड़ा सा हल्का सा कुछ पानी डाल लूँगी इसमें, ताकि इसका थोड़ा कलर निकल आए। जब इसका कलर निकलेगा तो फिर मैंने जो बीफ जो है वो बॉईल किया था वो इसमें हमने डाल देना है। तो जी बीफ जो है वो मैंने जी 1 किलो लिया था और इसको जी हमने बॉईल कर लिया था। तो जी अब जी इसको अच्छे तरीके से हमने बीफ की भुनाई करते जाना है साथ साथ। और साथ साथ दूसरी चीज़ें भी हम इसमें आस्ता आस्ता करके ऐड करते जाएंगे। तो जी अब इसमें पहले मैं खड़े मसाले डालूँगी, जिसमें है जी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और जी ज़ीरा। तो जी ये हमें इसमें खड़े मसाले डाल रहे हैं ताकि इसमें पुलाव में हमारे बहुत ही अच्छी खुशबू आए, बहुत ही मज़े की खुशबू आए। तो जी इसको जी अब जी हमने हिला लेना है मसाले डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसमें मैंने जी ये टमाटर डाल लेने हैं। तो 2 अदद टमाटर मैंने लिए थे, इनको भी धोकर इस तरह से काट लिया था। और अब इसकी अच्छी तरीके से हमने कर लेनी है जी बुनाई। तो बुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो जी बुनाई के बाद इसमें हमने मसाले डाल लेने हैं। सुरख में दरफर में नमक, हल्दी और जी सूखा धनिया और गरम मसाला, ये हम इसमें डाल लेने हैं। और मैं इनकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि मैंने ये कितनी कितनी चीज़ें आप इसमें ऐड की हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ये चीज़ें डाल सकते हैं। तो जी इसको जी आप जी अच्छे तरीके से फिर से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से बीफ के साथ लग जाएं। तो जी ये है जी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दिया है। और इसको भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इससे भी इसकी जो बीफ की स्मेल होगी वो नहीं आएगी। तो जब आप बीफ को उबालेंगे तब भी आपने खड़े मसाले इसमें लाजमी ऐड करने हैं। तो साथ ही मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। ये जी 2 अदद हरी मिर्चें थी, इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया है और इसमें हमने शामिल कर लिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तो जी इसमें बीफ को जब मैंने उबाला था उसमें से जी हमने बीफ की यखनी निकाल ली थी और उसमें मैंने जी ये 3 कप बची थी, तो 3 कप मज़ीद मैंने इसमें ये वाला कप लिया था और ये इसमें मैंने पानी 3 कप ये वाला ऐड किया है। टोटल 6 कप मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस कप से। तो जी अब जी आ जाते हैं दोबारा से
इधर। तो देखिए जी, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं जी इसकी बुनाई कर रही हूँ। बुनाई जब तक आप अच्छी नहीं करेंगी तो आपकी जो सी चीज़ है वो अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। तो हर चीज़ की अच्छी तरह से आपने बुनाई करनी है। तो जी मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट तक इसको मज़ीद पका लिया था, क्योंकि हमारा जो बीफ है वो ऑलरेडी गला हुआ है। बस हमने इसके मसाले जो उनसे उनकी बुनाई करनी है अच्छे तरीके से। तो 5 मिनट आपको लग जाएंगे इसकी बुनाई करते हुए। तो बहुत ही आसानी से आप ये जो सिया देगी बीफ पुलाव बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है। तो अब जी हमने जो पानी था इसका वो हमने इसमें डाल लेना है। 6 कप मैंने आपको बताया था। तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 3 कप जो है वो चावल लिए थे, और चावलों को मैंने भिगो दिया था। जब मैं ऑनियन फ्राई कर रही थी तब मैंने इनको भिगो दिया था। और फिर जी इसमें हमने जब अच्छी तरह से पानी में उबाल आ जाएगा फिर हमने इसमें ऐड करने हैं चावल। ये ना हो कि अभी उबाल आए ना तो आप इसमें चावल ऐड कर लें, तो ये गलती मत कीजिएगा। जब अच्छे तरीके से उबाल आ जाए तो तब आपने इसमें चावल जो से ऐड करने हैं। अब जी यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं कि जब ये थोड़ा सा पानी रह जाता है तब आप इसको दम पे रख देते हैं। नहीं जी, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना, उससे आपके जो से चावल है ना वो ज़्यादा गल जाते हैं। तो जब बहुत ही थोड़ा सा इसमें पानी रह जाए तो तब आपने इसके ऊपर दम रखना है, बिल्कुल जब थोड़ा सा। तो ये देखें जी, अभी ये थोड़ा सा रह चुका है, बस ऊपर से ये बुलबुले से आ रहे हैं ना, तो इस तरह जब आपके हो तो तब आपने इसको 10 मिनट के लिए दम पे रखना है, वो भी लो फ्लेम पे। और जी फिर इसको 10 मिनट के बाद आपने उतार लेना है। तो आपके जो से चावल हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिले हुए भी बनेंगे, बहुत मज़े के टेस्टी और जी मज़ेदार से। तो जी माशाल्लाह से मेरे जी ये बीफ पुलाव की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जी अभी इसको सर्व भी करेंगे, तो सर्व करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही अच्छे से आपने इसको सर्व करना है, प्रेजेंट करना है, तभी आपके जो उनसे मेहमान हैं वो आपसे खुश होंगे और बहुत ही ज़्यादा आपकी तारीफ़ करके जाएंगे। तो जी ये है जी हमारे बीफ पुलाव की फ़ाइनल लुक। आपने जी ले लेने हैं कुछ खीरे ले लेने हैं, टमाटर ले लेने हैं, प्याज लेने हैं। इसके अलावा भी आपके पास जो जो कुछ हो उसके साथ आप इसको अच्छे तरीके से सजा सकती हैं, प्रेजेंट कर सकती हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। तो मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।